क्या खतरे में है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राजनीतिक भविष्य? क्या बदल जाएगा हरियाणा की सियासत का स्वरूप? दलित चेहरे को फिर मिलेगी हरियाणा कांग्रेस की कमान। सांसद वरुण चौधरी है हाईकमान की पहली पसंद। हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की भी होगी छुट्टी। नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या कांग्रेस में हो रहा आर पार का खेल? क्या जाटों का जाल बनाकर खुद ही फंस गए हुड्डा? देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा के प्रदेश संगठन की मेजर सर्जरी की तैयारी कर ली है। इसकी शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को बदलने के फैसले के साथ की जा सकती है। इन दिनों कांग्रेस राज्य में हार की समीक्षा कर रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने सवाल खड़े किए हैं कि उदय भान ने चुनाव में संगठन को संभालने की जगह खुद चुनाव लड़ा और उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। उदय भान की जगह दूसरे दलित चेहरे वरुण चौधरी को प्रधान बनाया जा सकता है। वरुण अंबाला से सांसद है और इस विधानसभा चुनाव में वो अपनी पत्नी पूजा चौधरी को जिताने में कामयाब रहे हैं। वहीं हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की भी छुट्टी की जा सकती है। दीपक बाबरिया पर स्टेट को लेकर गलत रिपोर्ट देने के अलावा टिकट बंटवारे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं टिकट बंटवारे के बाद चुनाव के बीच उनका बीमार हो जाना भी हाईकमान को अखर रहा है। तीसरी गाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर गिर सकती है। हुड्डा पिछली बार नेता विपक्ष थे, लेकिन इस बार यह पद किसी दूसरे चेहरे को दिया जा सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सियासी भविष्य खतरे में है? अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या होगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि 77 वर्षीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे अपना अंतिम चुनाव बताया था। कांग्रेस के पास अब 37 विधायक हैं जो विधानसभा में विपक्ष की आवाज को उठाएंगे। ऐसे में संभव है कि हुड्डा नेता विपक्ष की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दें और खुद पार्टी के भीतर एक शक्ति के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि 5 साल का समय लंबा होता है और यह कहना कठिन है कि हुड्डा से फिर से कोई चमत्कार की उम्मीद की जा सकती है या नहीं। लेकिन अब यह स्पष्ट है कि चौधरी की कमान उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को संभालनी होगी। दीपेंद्र को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन हासिल करना जरूरी होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि वरिष्ठ नेता उन्हें कितना महत्व देते हैं और कितना नहीं, और उनकी राजनीतिक भूमिका किस दिशा में जाती है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का परिवार पिछले 100 साल से राजनीति में सक्रिय रहा है। उन्होंने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। भूपेंद्र हुड्डा की परिपक्वता और अनुभव उन्हें आज भी एक मजबूत नेता बनाते हैं। हालांकि यह सच है कि बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच दिया है। कांग्रेस को अब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए एक नई रणनीति की आवश्यकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता को देखते हुए अब चर्चा है कि दीपेंद्र के राजनीतिक भविष्य पर केंद्रित हो। उनके समर्थक चाहते हैं कि दीपेंद्र को आगे बढ़ाया जाए। भूपेंद्र हुड्डा पहले ही मुख्यमंत्री, सांसद और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, लेकिन अब दीपेंद्र को आगे लाने की उम्मीद उनके समर्थक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हरियाणा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी काफी नाराज हैं। उन्होंने हार के कारणों को जानने के लिए एक रिव्यू मीटिंग भी की, जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही हार के कारणों को जानने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के भी आदेश दिए हैं। यह कमेटी हरियाणा में जाकर हार के कारणों पर मंथन करेगी, साथ ही इनपुट लेकर रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को देगी। राहुल की नाराजगी के चलते ही हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान की छुट्टी की तैयारी की जा रही है।